अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दिन भर की टॉप स्टोरीज पर नज़र डालेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। गैर शरई निकाह केस में गवाहान के बयान भी कलमबंद कर लिए गए हैं। आम इंतखाबात के लिए फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने लाइसेंस की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। इन तमाम तर डिटेल पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे पीटीआई मेंबर राजा ताहिर नवाज अब्बासी की जानिब से अपने वकील के जरिए इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। एक डमी पैनल तश्कील दिया गया था। दरख्वास्त के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो करवाना सेक्रेटरी जनरल पीटीआई की जिम्मेदारी थी। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर पार्टी सेक्रेटरी जनरल को दोबारा इंतखाबात करवाने की हिदायत की जाए। इसके अलावा बात करेंगे जी, साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहलियत से मुतल्लिक केस का फैसला इलेक्शन कमीशन में महफूज कर दिया गया है। वकील शुएब शहीन ने कमीशन को बताया है कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला ख़त्म हो गया है क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। अब अगर जो है वो केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पटिशन दायर कर रहे हैं, उनके साथ केस को चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस पर कहना था जी कि खालिद महमूद को जो मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पटिशन दायर करें। खालिद महमूद ने इस पर जो है वो इस्तदा की। खालिद महमूद जो हैं वो दरख्वास्त गुजार हैं। उन्होंने इस पर इस्तदा की है कि जो है वो लिख कर दे दें साबिक वज़ीर-ए-आज़म सज़ा याफ्ता हैं और वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाब लड़ा ही नहीं, इस पर जो है वो कुछ नहीं कह सकते। बाद अज़ां फिर जो है वो केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। इस पर बाद में फैसला सुनाया जाएगा। इसके अलावा जी, सेशन कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में चारों गवाहान के बयान कलम बंद कर लिए गए। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने अपना बयान कलम बंद रिकॉर्ड करवाया है। उसने अपने बयान में कहा जी कि इमरान खान बुशरा बीबी के घर आते थे और वो बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं बुशरा बीबी के कमरे में जाता था तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उन्हें बुरा भला कह के कमरे से बाहर निकाल देते थे। गुज़िश्ता 35 साल से ये साहब उनके घर के मुलाजिम हैं और इनका जो है इसलिए घर के जो फ़र्द हैं उनसे किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं है क्योंकि इनके बच्चे भी जो है वो इसी के हाथ में पले बढ़े हैं। इसलिए इनका आना जाना जो है वो ओपन था। गवाह ने कहा है जी कि खावर मानिका कस्टम मुलाजिम थे। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। उनकी फैमिली लाहौर या इस्लामाबाद में जो है वो आती जाती रहती थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई खावर मानिका बनी गाला घर में उन्होंने 2015 में आना शुरू किया। इमरान खान ने उनके बनी गाला घर में जो है वो 2015 में आना शुरू किया। इसके अलावा जी, वजारत ख़जाना ने आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। इससे कबल वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए जारी किए थे। खजाना डिवीजन के लामिये में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को जब भी जो है वो रकम दरकार होगी फौरी फराहम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन को अब तक जो है वो 27 अरब 40 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर जो है वो सेक्रेटरी खजाना को इलेक्शन कमीशन में जो है वो तलब किया गया था, जहां पर उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि जितनी भी इलेक्शन कमीशन को फंड्स की ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जी, पंजाब हुकूमत ने लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की फीसेज में बड़ा इजाफा कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने लर्नर लाइसेंस की फ़ीस 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये तक करने का फैसला कर लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस में इजाफे का इत्तलाक जो है वो 1 जनवरी से होगा। 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फ़ीस से ही बनाए जाएंगे, यानी कि 1 जनवरी से जो है वो इसकी जो फ़ीस है वो 1000 हो जाएगी। उससे कबल अगर आप बनवा लेते हैं 1 जनवरी से तो आपको जो है वो 60 रुपये में ही पड़ेगा। फैसले के मुताबिक LTV, HTV, PSO लाइसेंस फ़ीस की शरह में भी इजाफा होगा, जबकि अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 की फ़ीस अदा करके भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। ये थी वो अभी तक की तमाम तर तफसीलात। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।